मैं 3 साल से मसीही हूँ और मैंने नरक की वास्तविकता और परमेश्वर के न्याय के विचार के साथ संघर्ष किया है। और पिछले कुछ हफ्तों में मेरे कुछ दूर के परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त गुजर गए हैं, और नरक के बारे में बात करना कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें हमेशा अपनी आंखों में आंसू के साथ बात करनी चाहिए। सही। और मैंने रात में बहुत आंसू बहाए हैं बस इसके बारे में सोचते हुए, और नरक के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ संघर्ष किया है, जैसे कि विनाशवाद और इसी तरह। लेकिन मुझे लगता है कि शाश्वत चेतन यातना की स्थिति वह है जो मुझे लगता है कि शास्त्र के प्रति वफादार है। हाँ, सहमत। और मुझे पता है कि यह समझ में आता है कि अगर हमने एक शाश्वत परमेश्वर को नाराज किया है तो हम शाश्वत दंड के हकदार हैं। मैं इसे अपने दिमाग में समझता हूँ। सही। बस मैं परमेश्वर के प्रेम और सांत्वना का अनुभव करने के साथ संघर्ष करता हूँ, ये जानते हुए कि ये बस एक वास्तविकता है, और ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरे आसपास के लोगों से भी प्यार करता है, जैसे कि मेरे परिवार के सदस्य और इसी तरह जो। और मुझे पता है कि हम निश्चित रूप से लोगों की अनंतता के बारे में नहीं जान सकते, जैसे हम परमेश्वर नहीं हैं, हम उनके अंतिम क्षण को नहीं जानते। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कुछ लोगों ने यीशु में अपना विश्वास रखा। ठीक है, तर्क के लिए मान लें कि उन्होंने नहीं किया। क्या नरक अन्यायपूर्ण है? नहीं, यह अन्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो अगर यह अन्यायपूर्ण नहीं है तो यह समस्याग्रस्त क्यों है? मुझे नहीं लगता कि यह बस समस्याग्रस्त है। मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। जैसे मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ऐसा करने के लिए अन्यायपूर्ण है। मुझे लगता है कि मेरा सवाल अधिक भावनात्मक सवाल है। यह है, मैं समझता हूं। मुद्दा यह है कि अगर परमेश्वर न्याय का मानक है और वह है, और अगर नरक में दंड के विभिन्न स्तर हैं जैसे कि स्वर्ग में पुरस्कार के विभिन्न स्तर हैं क्योंकि परमेश्वर है, जी। तो जो भी नरक में है उसे उनके पाप के लिए उपयुक्त पूर्ण स्तर का दंड मिल रहा है, और उनके पाप का संबंध केवल यहां किए गए कार्यों से नहीं था, वे नरक में भी पाप करते रहते हैं। वहां रोना और दांत पीसना है। लोग नरक में भी परमेश्वर के खिलाफ हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार दंड जारी रहता है। तो अगर आप शास्त्रों में इसके सबसे करीब की चीज देखें, लूका 16, जी। पास लाजर भिखारी है जिसे पाताल लोक में अमीर आदमी द्वारा पूछा जा रहा है, लाजर आओ और मेरी जीभ पर पानी डालो, मैं इस आग में पीड़ा में हूं। आप जानते हैं। और इस अमीर आदमी के बारे में कुछ ध्यान दें। सबसे पहले वह नहीं कहता कि उसे नरक या पाताल लोक में नहीं होना चाहिए। वह पश्चातापी नहीं है। वह अभी भी लाजर को अपने सेवक की तरह मान रहा है, और वह केवल यह कहता है, मेरे भाइयों को इस जगह के बारे में बताओ। यह नहीं कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए, मुझे एक कच्चा सौदा मिला, बस मेरे भाइयों को इसके बारे में बताओ। और यीशु इस दृष्टांत में क्या कहते हैं? अरे उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता हैं, अगर वे उन पर विश्वास नहीं करते तो वे विश्वास नहीं करेंगे अगर कोई मृतकों में से उठे। वास्तव में यह भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। हालांकि अगर परमेश्वर प्रेम और न्यायपूर्ण है तो परलोक में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। परलोक में केवल दो चीजें मिल सकती हैं, आपको न्याय मिल सकता है या आपको अनुग्रह मिल सकता है। या तो आप अपने पाप के लिए खुद भुगतान कर सकते हैं, या आप यीशु को अपने पाप के लिए भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं। बस इतना ही। यह वास्तव में सरल है, और कुछ लोग यीशु को नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर उन्हें अपने तरीके से जाने देता है। वास्तव में मुझे आपको कुछ बताने दें जो हुआ। मैं मिशिगन विश्वविद्यालय में था, यह 15 साल पहले की बात है। मैं एक नास्तिक एडी तबाश के साथ बहस कर रहा था, और एडी ने मुझसे यह सवाल पूछा। उसने कहा, मेरी माँ होलोकॉस्ट की उत्तरजीवी थी, उन्होंने दर्द और पीड़ा से भरी जिंदगी जी। उनके जीवन के अंत में किसी ने उन्हें सुसमाचार की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। क्या वह अभी नरक में हैं? और मैंने कहा, एडी, मुझे नहीं पता कि आपकी माँ अब कहाँ हैं, मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने मृत्युशैया पर परिवर्तन किया था, लेकिन अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और मसीह को स्वीकार नहीं किया तो परमेश्वर उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ स्वर्ग में मजबूर करने के लिए बहुत प्रेमपूर्ण है। क्योंकि क्या धारणा है? हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। यह सच नहीं है। स्वर्ग में कौन है? यीशु स्वर्ग में है। ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे जीवन में यीशु से भागते रहे हैं। परलोक में क्या होगा? अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अब मेरे साथ हो, यहाँ आओ। यह सही नहीं होगा। आप कहते हैं यह नरक के बारे में क्या है? खैर, मैंने मिशिगन विश्वविद्यालय के दर्शकों के साथ एक उदाहरण का उपयोग किया। मैं इसे आप महिलाओं के साथ उपयोग करूंगा।
मैंने महिलाओं से यह सवाल पूछा, तो महिलाएं, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, महिलाएं, क्या कभी आपके पीछे कोई ऐसा युवक पड़ा है जिसे आप डेट नहीं करना चाहती थी? आप में से कुछ कह रही हैं हाँ, और वह अभी मेरे बगल में बैठा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं, महिलाएं हंसती हैं और पुरुष अपने जूतों को देखते हैं। वे सोचते हैं क्या वह अभी मुझे देख रही है? खैर, मान लीजिए यह आदमी आपको बार बार पूछता है, महिलाएं, वो आपको बार बार पूछता है और आप अंततः कहते हैं देखो, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन केवल एक दोस्त। महिलाएं, क्यों ना आप बस चाकू घुमा दें और घुमा दें। हर आदमी ने डरावनी दोस्त अस्वीकृति सुनी है। सज्जनों, मेरे पास आपके लिए कुछ चौंकाने वाली खबर है, वह आपको दोस्त के रूप में भी पसंद नहीं करती। वास्तव में अगर वह करती तो वह रुचि रखती, लेकिन वह नहीं है, इसलिए आगे बढ़ें, कहीं और जाएं। लेकिन मान लीजिए यह आदमी आपके पीछे आता रहता है और अंततः कहता है देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। महिलाएं इमारत से चिल्लाते हुए भागे। क्या वह आपको उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता है? नहीं। प्रेम की परिभाषा के अनुसार इसे स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। तो अगर वह वास्तव में आपसे प्यार करता है तो वह क्या करेगा? वह आपको अकेला छोड़ देगा। यही परमेश्वर हमारे लिए करता है। वह हमें कार्ड, पत्र और फूल भेजता है। वह हमें सृष्टि भेजता है। वह हमें विवेक भेजता है। वह हमें मसीह भेजता है। वह हमें बाइबल भेजता है। वह हमें इवेंजियल चर्च भेजता है। वह आपको एक मिशनरी भेज सकता है। अब कुछ मुस्लिम देशों में वह मुसलमानों को सपनों और दृष्टियों में दिखाई दे रहा है, इतना कि वे इसे होर्डिंग पर विज्ञापित कर रहे हैं। अगर आपने सफेद चोगा पहने आदमी को देखा तो इस नंबर पर कॉल करें। अगर परमेश्वर यह सब करता है और आप कहते रहते हैं नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपको आपकी अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ देगा। वह आपको अकेला छोड़ देगा। आप कहते हैं इसमें इतना बुरा क्या हो सकता है? खैर, महिलाओं और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि हर कोई, चाहे वह मसीही हो या नहीं, परमेश्वर की कुछ सामान्य अनुग्रह का अनुभव करता है? हम सब जानते हैं, जैसे बारिश धर्मी और अधर्मी पर गिरती है, हम सब प्रेम संबंध, भविष्य की आशा का अनुभव करते हैं। आप ये जानते हैं, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां कोई प्यार नहीं है, जहां कोई रिश्ते नहीं है, जहां कोई आशा नहीं है, जहां कोई भविष्य नहीं है, जहां केवल पत्थर जैसी ठंडी आत्ममुग्धता है। वह नर्क है। आप अपनी पसंद से, अच्छाई के अंतिम स्रोत से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध अपनी उपस्थिति में मजबूर नहीं करेगा। इसीलिए C.S. लुईस ने प्रसिद्ध रूप से कहा, अंत में केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, वे जो परमेश्वर से कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, और वे जिनसे परमेश्वर कहता है तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देगा, जो अंततः नर्क है। तो अगर आपके कुछ प्रियजनों की मृत्यु हो गई है और उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि वे अभी आपसे क्या कहेंगे? वे क्या चाहेंगे? वे कौन सा निर्णय चाहते हैं कि आप लें? वे निश्चित रूप से चाहेंगे कि मैं यीशु पर अपना विश्वास रखूं। वही तो उत्तर है ना?